So, very good afternoon to all my students. In last class, we studied about the definition of law, the definition of offense, the difference, distinction between civil and criminal law, and we also studied the definition of law of torts. We studied the definition in very depth. So, in today's class, in today's session, we'll proceed further and we'll understand the interpretation of the word legal damage. So what you understand from the term legal damage? So one most important point to note down in your notebook is there is a difference between damage and damages in law of torts. अगर आपको एग्जाम में मॉक में क्वेश्चन आता है डैमेज, तो डैमेज का मतलब होता है लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, हेल्थ रिलेटेड लॉस, फिनेंशियल लॉस, किसी भी मानसिक, शारीरिक, किसी भी तरह की कोई भी क्षति, कोई भी इंजरी, कोई भी लॉस अगर होता है तो उसको हम कहते हैं डैमेज. बट व्हेन इट कम्स टू डैमेजेस, अगर प्लूरल फॉर्म में आपको दिखता है वर्ड डैमेजेस, देन इट मींस कॉम्पनसेशन. अगर आपको डैमेजेस वर्ड देखने को मिलता है तो उसका मीनिंग होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कॉम्पनसेशन. फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल्ड अ सिविल सूट अगेंस्ट बी फॉर डैमेजेस. तो अब ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल इसलिए नहीं किया है कि बी उसको डैमेज दे. ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल इसलिए किया है ताकि बी ए को कॉम्पनसेशन दे. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वर्ड डैमेज एंड डैमेजेस. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. So what is the meaning of legal damage? We understood. Here we are talking about damage, not damages. तो हम अभी क्षति, किसी तरह की इंजरी, किसी तरह के लॉस के बारे में बात कर रहे हैं. अब लीगल डैमेज. लीगल डैमेज का मतलब होता है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट. यू कैन राइट इट डाउन. लीगल डैमेज मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट. अब लीगल राइट मीन्स व्हाट? लीगल राइट वो होता है जो राइट सरकार, जो राइट स्टेट आपको कन्फर करता है कि भाई ये आपका लीगल राइट है. अगर इस लीगल राइट को कोई इन्फ्रिंज करता है तो लॉ आपको प्रोटेक्शन देगा, और जो व्यक्ति आपका लीगल राइट वायलेट कर रहा है उसको जो कानून है वो सजा देगा इन फॉर्म ऑफ फोरफीचर, इन फॉर्म ऑफ फाइन और इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन. लॉ ऑफ टॉर्ट्स इस बारे में बात करता है. तो लीगल डैमेज दो तरह के बताए हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. सबसे पहला है इंजूरिया सिने डैमनम. इट्स अ लीगल मैक्सिम. इंजूरिया सिने डैमनम. एंड सेकंड वन इज डैमनम सिने इंजूरिया, वाइस वर्सा. सो देयर आर टू concepts enshrined under the purview of legal damage. What are they? First is injuria sine damnum, second is damnum sine injuria. So let's discuss about the first maxim. ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? What is injuria sine damnum? So let's break it down now. Injuria means injury. You can write in front of injuria. Injuria means injury. Sine, S-I-N-E. Sine means without. And damnum means damage. So injury without damage. तो ऐसा कौन सा केस हो सकता है, ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है जिसमें आपको कोई डैमेज नहीं हो रहा है, आपको शारीरिक, मानसिक या पैसे संबंधी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट स्टिल आपको इंजरी हो रही है? तो लॉ एंटरटेन कर रहा है ऐसे केस कि अगर आपको इंजरी होती है विदाउट एनी डैमेज तो आपके पास रेमेडी है, आप अवेल कर सकते हैं with the help of law, with the help of state, by following proper procedure as enshrined under Code of Civil Procedure. तो इंजूरिया सीने डैमनम मतलब इंजरी हो गई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट. प्रेसिडेंट जो हमने देखा, कॉमन लॉ मीन्स व्हाट? प्रेसिडेंट. अब ऐसा केस हुआ, अगर मान लीजिए ए बी का कोई लीगल राइट वायलेट कर रहा है बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए, बिना उसको कोई डैमेज दिए, तो फिर कोर्ट में उसके पास क्या रेमेडी है? तो कोर्ट एंटरटेन करेगा इस तरह के केस. फॉर एग्जाम्पल, एच बी वर्सेस वाइट, ASHBY वर्सेस वाइट, WHITE. तो क्या हुआ था इस केस लॉ में? बहुत पुराना केस लॉ, ये 17th 18th सेंचुरी का केस लॉ है आई थिंक. तो इस केस लॉ में क्या हुआ था? वन पर्सन, लेट्स अज्यूम मिस्टर ए was going to election poll for casting his vote.
अब ए है, ए मेजर है, 18+ है, ही इज एंटाइटल्ड टू वोट। ये इसका क्या है? ये इसका लीगल राइट। ऑल द इंडिविजुअल्स अबव 18 years of age कैन वोट। तो ये तो राइट है, सबके पास लीगल राइट है, कानून ने दिया है कि भाई आप अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। तो ए नाम का व्यक्ति अगर इलेक्शन बूथ पे, इलेक्शन पोल पे अपना वोट कास्ट करने जा रहा है, हु वॉज स्टॉप्ड, हु वॉज रेस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेन्ड बाय अ रिटर्निंग पुलिस ऑफिसर। तो एक पुलिस ऑफिसर ने विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड उस व्यक्ति को पहले ही रोक लिया कि नहीं भाई, अब आप यहां से घर लौट जाइए, आपको हम परमिट नहीं कर रहे हैं कि आप जाके अपना वोट दो। तो जो व्यक्ति था वो वापस अपने घर चला जाता है। सोता सोता वो ये चीज सोचता है कि मेरी रेप्यूटेशन का कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हुआ, बट स्टिल मेरे पास लीगल राइट तो था जो वायलेट हुआ है। मुझे कोई भी पुलिस ऑफिसर, मुझे कोई भी व्यक्ति मेरे राइट को रिस्ट्रेन या वायलेट या प्रिवेंट नहीं कर सकता है, उसको कर्टेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेरा लीगल राइट है जो मुझे स्टेट ने दिया है। सो हाउ कम अ पुलिस ऑफिसर कैन स्टॉप मी फ्रॉम कास्टिंग अ वोट? तो वो चला जाता है सिविल कोर्ट में, सेम फैक्ट वो बताता है जज के सामने कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने इलेक्शन बूथ पहुंचने से पहले ही रोक लिया और मुझे अपना वोट नहीं डालने दिया जिसको मैं अपना वोट देना चाहता था। सो हेंस ही वायलेटेड माय लीगल राइट। तो कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने यही कहा कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द होल फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस बिफोर द कोर्ट, वी कम टू अ कंक्लूजन दैट पुलिस ऑफिसर without any reasonable ground violated the legal right of Mr. A. So police officer is liable to pay the compensation to Mr. A. Although there is no damage per se on the face of it, but still Mr. A suffered a legal injury. Why? Because police officer violated his legal right. So this is a very important case law known as HB versus White. ये आपको क्लैट तक, क्लैट के बाद और कॉलेज के बाद भी अगर आप रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के पार्लामेंट्स में, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड रूडिमेंट्री जजमेंट। तो आपको इस जजमेंट में क्या हुआ आपको ये याद होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप योर डाउट ऑन अ कमेंट सेक्शन। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हमने क्या देखा? इंजुरी विदाउट डैमेज। अब हम देखेंगे डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब ये क्या कह रहा है कि आपको डैमेज तो हुआ है, आपको क्षति तो हुई है, आपको हेल्थ रिलेटेड, आपको मनी रिलेटेड आपको नुकसान हुआ है, बट स्टिल आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? So let's understand this concept with the help of again a very landmark case law known as Gloucester Grammar School case. So Gloucester Grammar School case में क्या हुआ था? एक स्कूल था, ग्रामर स्कूल था, वहां पे बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आते थे। कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद क्या होता है, बी नाम का व्यक्ति एडजेसेंट में उसी लोकेलिटी में ग्रामर स्कूल खोल लेता है और कंपैरेटिवली जो फीस थी उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे कि होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ रहे होते हैं पहले वाले स्कूल में, ग्रामर स्कूल में, वो सारे बच्चे एडमिशन लेने चले जाते हैं नए स्कूल में, जिससे कि जो पहला ग्रामर स्कूल का जो ओनर होता है उसको काफी नुकसान होता है, उसको काफी फाइनेंशियल लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है उसको काफी ज्यादा। तो वो सिविल कोर्ट अप्रोच करता है। सिविल कोर्ट में व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लोकस स्टैंड है कि ये जो व्यक्ति है जो नया लोकेलिटी में आया है, इसने ग्रामर स्कूल जो अपना ओपन किया है, अपनी फीस रिड्यूस कर दी है, तो इसकी वजह से मुझे काफी डैमेज देखने को मिला है, काफी डैमेजेस मुझे देखने को मिला है यहाँ पे, तो मुझे पैसे रिलेटेड काफी यहाँ पर हानि हुई है, तो कृपया करके इंजंक्शन इशू करें। इंजंक्शन का मीनिंग हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। इंजंक्शन मीन्स ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, जो एक पार्टी को प्रिवेंट करता है कोई एक्ट करने से। तो ही इज सीकिंग अ रेमेडी इन फॉर्म ऑफ इंजंक्शन बाय द कोर्ट। वो कोर्ट से क्या कह रहा है कि आप इंजंक्शन इशू करिए और ये जो नया व्यक्ति है, इसने जो नया स्कूल ओपन किया है, इसे बंद करवाइए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, इसके स्कूल की वजह से मुझे काफी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पूरा सिनेरियो देखा, समझा, फिर कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बात समझिए कि जिस तरह से आपका लीगल राइट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्कूल बना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं,
सिमिलर राइट उस व्यक्ति को भी हमने दिया है, उस व्यक्ति के पास भी लीगल राइट है, वो भी स्कूल ओपन कर सकता है, वो भी बच्चों को पढ़ा सकता है। जैसे हमने आपको राइट दिया है, आपने स्कूल खोला, आपने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, बच्चों को पढ़ाया, वैसे ही सिमिलर राइट स्टेट ने उस व्यक्ति को भी दिया है। तो भले ही आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, आपका लीगल डैमेज नहीं हो रहा है। मीन्स व्हाट? आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसीलिए जो राइट हमने आपको दिया है, वही राइट हमने उसको दिया है। आपके पास राइट है स्कूल चलाने का, उसके पास भी राइट है स्कूल चलाने का। जस्ट बिकॉज यू आर फेसिंग फाइनेंशियल लॉस doesn't mean that we'll issue an injunction order against that particular party to prevent him from running a school. उसको भी प्रॉफिट कमाना है, उसको भी बच्चे पढ़ाना है। तो आप इस चीज को, उसके राइट को आप कर्टेल करने कोर्ट के पास नहीं आ सकते। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंजूरियस इन डैमनम एंड डैमनम इन इंजूरिया। और ये दोनों केस लॉ है, एचबी वर्सेस वाइट और ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये दोनों बहुत लैंडमार्क केस लॉ है। ये आप अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।